अगर बाबा फरीद एक बात में झूठ बोल रहे तो 10 बात भी झूठ बोल सकते थे भाई, झूठे आदमी को तो नहीं मानना ही नहीं था। नहीं, झूठ झूठ नहीं है ना। कि शाह अरब कौन है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके जलवे से मेरा जलवा है, यानी जो कुछ भी है वो उनकी वजह से है। किन की? शाह अरब यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके 10 गुरुओं ने लिया बाबा फरीद से। नॉन मुस्लिम भाई लोग भी बहुत सारे सलाम अस्सलाम वालेकुम कहते, तो उन्हें क्या वालेकुम अस्सलाम जवाब देना चाहिए या कोई सलाम टेंशन नहीं, कहना चाहिए? आराम से जवाब दे, अच्छा गुंजाइश है इसकी। सर, दूसरा दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब हम चलें एक एक जनाजे सवाल, वन एट अ टाइम। हैरी। हेलो हेलो, बाज जी सर। भाई। हाँ जी। सर मेरा सवाल वो होगा चल कि चल सी। हाँ जी। कि जी। कि अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मुझे हजरत मोहम्मद को क्यों फॉलो करना होगा कि पिछ, मुझे जन्नत मिले? पिछली मर्तबा आप ही से बात हुई थी। रीइंकार्नेशन पर हुई थी। आपसे ही हुई थी ना? हाँ हाँ, जी जी। हाँ, तो नाम बदल के क्यों आए? नहीं नहीं, हैरी पहले भी हैरी था। इसी नाम से आए थे, चलो ठीक, बहुत अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा, तो अगर आप अच्छे इंसान हैं तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना ही क्यों जरूरी है, ये आपका सवाल हुआ। जी, क्योंकि अच्छा इंसान होने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना जरूरी है। मतलब मीन्स किसी और इंसान को फॉलो करके आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते? नहीं, बात ये नहीं है। आप ये देखें कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि अच्छाई का पैमाना क्या है। ओके। कोई ना कोई स्टैंडर्ड तो होगा ना। हम्म। तो वो स्टैंडर्ड क्या है? कोई बहुत से लोगों के लिए हिटलर बहुत अच्छा जबरदस्त रोल मॉडल था, वो उसको फॉलो करके कहते थे हम बहुत अच्छे हैं। तो हाँ, कह अच्छाई का सकते। कोई ना कोई ऐसा पैमाना होगा ना कि जिसको आप ये कह सकें कि हाँ ये अच्छाई है, मैं इस पैमानों को मानूंगा। 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दूसरे अंबिया थे। आप हम्म। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर कोई नई बात नहीं कही, अकीदे के ताल्लुक से वही बात थी जो हजरत आदम से चली आ रही थी। तो हम्म। उस बात को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दी है, वो दुनिया को इसलिए मानना जरूरी है क्योंकि हजरत आदम ने भी वही बात कही, हजरत नूह ने भी वही कही, हजरत मूसा ने भी वही कही, हजरत ईसा ने भी वही की, कंसिस्टेंसी के साथ वो बात चली आ रही है। तो आज अगर कोई ये कहेगा कि नहीं मैं उसको नहीं मानूंगा, मैं कोई दूसरी अच्छाई मानूंगा, तो फिर वो अच्छाई नहीं हो सकती। या तो ये मान लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, या तो ये इस पर बात हो जाए। लेकिन अगर आप ये मान रहे हैं कि वो खुद भी अच्छे इंसान थे और वो अल्लाह के रसूल थे, तो फिर अल्लाह के रसूल का काम ही है कि वो अच्छाई की तालीम दे और फिर अच्छाई की तालीम को मानना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल। ओके, तो ये तो इस्लामिक अकीदा हुआ ना। ठीक। हाँ आप जी ये जी। कहें कि नहीं मैं उनको अल्लाह का रसूल नहीं मानता हूं। हाँ, चलिए इस पे बात कर लेते हैं कि अल्लाह के रसूल है या नहीं है हजरत ठीक। मोहम्मद। ठीक। आप किसी भी रसूल को मानते हैं? जी, मैं सिख धर्म में हूं, तो मैं 10 गुरुओं को मानता हूँ। नहीं, रसूल की बात हो रही है। जी, रसूल। क्या इन 10 गुरुओं के पास खुदा की तरफ से कोई पैगाम आता था? जी जी, वो उस तरह नहीं, मतलब जिस तरह इस्लाम में कि हजरत जिब्राइल आई थिंक कि ठीक। वो उनको मैसेज देते थे, उस तरह नहीं है। बट हाँ, हमारे भी ऐसा ही है कि उनको आता था, जिसमें जो उनकी बाणी है वो गुरु ग्रंथ में दर्ज है। ठीक। ये 10 हाँ। गुरु गलती कर सकते थे? नहीं। नहीं। इन 10 गुरुओं को मानना जरूरी है? मतलब यहाँ जन्नत जाने के लिए हमारे में तो हाँ, सपना मतलब है। अच्छी लाइफ के लिए आप तो हाँ रिइंकार्नेशन जी मानते हैं, जी। अच्छी लाइफ के लिए इन 10 गुरुओं को मानना जरूरी है। जी जी, उनका ठीक। उनको मानना नहीं, मतलब उनके आइडियाज को मानना जरूरी है, मतलब ठीक। इन जो 10 उनका गुरुओं से पहले नजरिया था। इनमें जो सबसे पहले गुरु थे वो कितने साल पहले थे? 1400 आई थिंक उनका जन्म हुआ था 1469। 600 साल पहले थे ना? 600 साल हाँ पहले हाँ। थे। तो 600 साल पहले के जो लोग हैं उनसे पहले के, उनके लिए जी, क्या ऑप्शन है अच्छा इंसान बनने का? तो सिखों का ये कीदा नहीं है कि उससे पहले कुछ है नहीं था
बट हम कहते हैं कि जब वो कनेक्ट करते हैं बिकॉज उनसे पहले भी कुछ भगत थे, हम उनको कह सकते हैं कि वो उसके मतलब कई भक्त थे, भक्त रविदास जी हो गए, वो गुरु नानक देव से पहले थे, कि उनका कीदा भी वही था कि जो हम मान सकते हैं कि वो दुरुस्त था। कि गुरबानी में एक लाइन भी आती है कि हर जुग जुग भगत उपाया, मीन्स हर समय पर कोई ना कोई मैं लोग थे मैं जो। एक सवाल आपसे कर रहा हूं, ये मैं हाँ पूछता हाँ हूं कि हाँ हाँ आपके जो पहले गुरु थे जो 600 साल पहले थे, क्या हाँ उन्होंने जी। आपको कोई नई बात बताई या वही बात जो पहले से चली आ रही थी? नई बात मीन्स कि कुछ नई बातें थी, कुछ वैसे थी कि कुछ लोगों का ख्याल रखो, कि झूठ मत बोलो, कि वैसी वो तो बुनियादी। पहले से चली हाँ आ रही है, हाँ हर एक आदमी ये कहता है। हाँ हाँ तो अगर यही बात थी, लोगों का ख्याल रखो, झूठ मत बोलो, तो आप सिख क्यों हाँ हुए? हाँ, ये जो कि कुछ सिखिज्म अच्छी बातें, अलग कुछ से कुछ। एक रिलीजन बना, इसका मतलब हाँ कुछ हाँ ना कुछ तो इसमें नया है, जब तो रिलीजन हाँ बना, जी 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 जी, कुछ जो अच्छी दूसरे चीजें हैं। रिलीजन में नहीं था। हाँ ओके ओके। ठीक। अब उस रिलीजन के आने से पहले के जो लोग थे, हाँ हाँ, उनका क्या होगा? क्योंकि ये तो रिलीजन आया नहीं था, ये तो पहली मर्तबा आया 600 साल पहले दुनिया में, उससे पहले के लोगों का क्या होगा? वो भी उनका भी वो ऐसे ही हुआ ना कि जो हम ऐसा नहीं कहते कि ना कि गुरु नानक देव जी से पहले जो लोग थे उनको उनको ये सच नहीं मिल सकता, कि वो नहीं जुड़ सकते। सिख गुरुओं ने वो रास्ता मीन्स इजी कर दिया। मीन्स ऐसे समझ लो कि पहले की एक जगह है चले, उसमें। आज के दौर में हाँ हाँ एक मुसलमान मान लीजिए गुरु नानक जी को नहीं मानता, जी जी और वो जो किताब है, जो आपके यहाँ एक सेक्रेट बुक समझी जाती है, उसको ना वो जानता ना मानता, हाँ तो हाँ। वो मुसलमान क्या होगा उसका? अगले जन्म में वो एक अच्छा इंसान बन सकता है या नहीं? उसके उसका उसके बारे में आपके पास क्या हाल है? एक मुसलमान था, वो गुरुओं को नहीं मानता था। हम्म, वो इंसान कैसा था, मतलब अच्छा इंसान था या बुरा इंसान था? जैसे अच्छा था, कोई हमारे एतबार से अच्छा था। हमारे एतबार से नहीं, मतलब कुछ उसकी पहले पहले वो देखा जाएगा ना कि उसकी बुनियादें कैसी थी। यार वो हम्म, अच्छा था कि कुछ पाप किए हैं उसके, जो सिखों की को आइडिया है उसको फुलफिल नहीं करता, हम्म। तो वो उसका रिकन्नेक्शन का प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाएगा, कि क्या वो मतलब? बनेगा फिर बाद से। रिइंकार्नेशन मतलब जो उसने पूरे जो हाँ पाप हाँ, किए होंगे, रिइंकार्नेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, अगले जन्म में क्या बनेगा? वो तो उसके पापों के से पता चलेगा ना कि कुछ नहीं, वो तो उसके अच्छा पाप इंसान है की। ना, बस गुरुओं को नहीं मानता। तो वो जन्नत भी जा सकता है, वो सच्चिखंड भी जा सकता है। जन्नत में जा सकता है वो, जी। तो गुरु को मानना जरूरी नहीं है। गुरु को ऐसे नहीं मारना, मतलब उसके आइडिया को अगर कोई डिनाई करेगा कि जो उन्होंने बताया है कि उसको अपने लाइफ में उतारेगा नहीं, मसलन गुरु तो ने नहीं जाएगा। रीइंकार्नेशन के बारे में बताया, हाँ बताया कि हाँ नहीं? जी जी। ठीक। एक मुसलमान रीइंकार्नेशन को नहीं मानता, वो कहता है कि गुरु ने गलत बताया, तो अब ये जन्नत जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा? ये बाकी कोई सब वो चीजें ठीक नहीं है। है, ये कोई बुनियाद नहीं है कि ये क्या? चीज माननी है जरूरी है या नहीं। ठीक। तो फिर हाँ, अगर ये बात है, तो आप क्यों, आपके लिए गुरु को मानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि वो किसी और को से मैं जिन्हें जितना जितना भी पढ़ा है, मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतर उन्होंने बताया है कि इंसानियत के लिए लाइफ कैसी सबसे बेहतर। मैं कहता हूँ कि सिख कि जो गुरुओं को ज्यादा मानेगा वो एक अच्छा इंसान होगा एज कम्पेयर टू अदर्स। हाँ, तो अगर कोई सिखों के गुरु को नहीं मानेगा, वो अच्छा इंसान नहीं होगा, सिंपल सी बात है। मीन्स मैं कह रहा हूँ कि सिखों के आइडिया को माने भाई, जब जरूरी नहीं। माने बगैर भी जन्नत में जा सकता है, तो मानना जरूरी ना हुआ ना? मैंने कहा कि उनको ना माने, उनके जो आइडियाज हैं उनको माने तो जा सकता है। उनके आइडियाज भी तो जब ही मानेगा ना, जब वो उनको मानेगा। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर उनके उन्होंने। आइडियाज पहले से ही चले आ रहे हैं, तो फिर हाँ हाँ, उनको मानने की क्या जरूरत है, फिर उनको आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उस समय कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हो रही थी कि उनको आना जरूरी था। मसलन मीन्स क्या हो रहा था? मतलब कि उस समय की कास्टिज्म बहुत था कि लोग। आज भी है। आज भी है पर उस वक्त कुछ ज्यादा ही था। आप देखेंगे आज तो भी बहुत ज्यादा है।
बताइए कितना कम हुआ? अच्छा, अभी लोग ऐसे तुर जा रहे हैं कि लोगों के मुंह के ऊपर एक टोकरी है और पीछे एक झाड़ू है, कि मैं थूकूंगा कि इस बर्तन में थूकूंगा, और मैं चलूंगा कि मेरे पाँव के पेड़े हैं वो भी ना होए। नहीं नहीं समझा मैं। हाँ, क्या, इसको दोबारा बताएं, क्या बोला आपने ये? का अब जैसा होता है क्या कि एक इंसान ने मुंह के आगे एक बर्तन रखा हुआ है कि उसका थूक भी जमीन में नहीं दिखना चाहिए। अगर वो गिरा, जमीन हम्म में गिरा और किसी ऊंची जाति के लोगों का पैर उस पे पड़ा, तो उसका खेल खत्म। ठीक। आज भी ऐसा होता है कि आपने किसी हाँ, कुएं से पानी पी लिया तो उसका खेल खत्म, ऊंची ऊंची जाति वाले निपटा देते हैं उसको, पता नहीं कितने वाकयात होते हैं। ये हर जगह होते हैं उस समय तो। आप ऐसा भाई कर रहे हो ना, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि होते हैं, है ना? हाँ, इस अच्छा, समय तो सिर्फ सिर्फ अच्छा 12 गुरु सिर्फ कास्टिज्म को खत्म करने के लिए आए थे? मैंने तो एक एग्जांपल दिया ना कि उसके और अलावा क्या क्या वो कुछ बुराई थी जो उन्होंने खत्म की और वो खत्म हो गई? कुछ मार्क्सिज्म तो हजरत इधर ही था ना इंडिया में, कहीं दूसरी जगह थोड़ी नहीं था। तो ये तो फिर खास एक सूबे के लिए हो गया मामला। सही। नहीं नहीं, हम ऐसा थोड़ी कहते हैं कि कि एक पार्टिकुलर एरिया में आए थे, वो पूरी वर्ल्ड के लिए आए थे कि जो उनका आइडिया है पूरे वर्ल्ड में फैल सके। तो ऐसा मैं अरे ही तो कह सकता भाई हूँ ना कि अमेरिका में कहा थूक थूकने पे जो है वो मारा जा रहा था। वही मैं पूछ कि, रहा हूँ, कास्टिसिज्म जो कि है अमेरिका में तो नहीं थी? नहीं, मैंने तो फिर आए भी वहां पर तो उसमें भी ब्लैक स्लेव्स तो कुछ तो था ना कि ब्लैक स्लेव्स तो को तो उसमें। क्या कुछ गुरु अमेरिका में के लिए भी चाहिए कि नहीं चाहिए? अमेरिका में होने चाहिए, कुछ यूरोप में होने चाहिए, कुछ अफ्रीका में होने चाहिए, खाली सारे 12 के 12 इंडिया में हो? क्या पता भेजे हों। हाँ, तो वो मेरा कौन है? नहीं वो नहीं, कौन है? और वो किसने भेजे? किसने भेजे? आंसर मुझे देने दोगे? जी जी, सॉरी सॉरी, एक मेरी थोड़ी, मैं पंजाबी में हो जाता हूँ, थोड़ी रिस्पेक्ट में हो हाँ जाता है। कोई नहीं, हाँ। हाँ, हाँ, तो इसका आंसर ये है ना कि आपको कितने प्रॉफिट्स का पता है? आपको पता है 1,24,000। आपको उनके नाम पता है? हमने नहीं नहीं कहा, पता, मैंने नहीं 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 पता। जी, हम्म मैंने कहा कि जहाँ पर भी पाप होता है कि उसमें भगवान कोई ना कोई लोग भेजते हैं जो इसका उनको। मतलब आप रसूल के कायल हैं, आप रिसालत को मानते हैं, यही तो मैं इतनी देर से कह रहा था, आप उसको मान नहीं रहे थे। मैंने कहा रिसालत रसूल को। को ऐसे नहीं मानते जैसे आप मानते हो कि एक एंजल आएगा उसको पूरा वो बताएगा। हम्म मैंने कहा था कि मैं रसूल को ऐसे नहीं मानता कि जैसे इस्लामिक, मैंने इसको किनारा किया था कि जैसे इस्लाम में है कि कोई एंजल आएगा वो बताएगा कि भगवान ने आपको ऐसा मैसेज दिया। मैं आपसे वही सवाल करता हूं जो पिछली मर्तबा किया था, और बात अपनी यहां रुकते रुकते हैं। हाँ, मैंने पिछली मर्तबा आपसे सवाल किया था कि आपके जितने गुरु हैं, हाँ, 12 हैं, 12 है ना? हाँ, नहीं नहीं, 10 गुरु हैं, 10 गुरु 11वां हैं, 10 गुरु ग्रंथ गुरु, साहब सॉरी, है। हाँ। हाँ, 10 गुरु हैं, 10 गुरु में से कोई भी गलती नहीं कर सकता, राइट? जी जी, तो इन्होंने बाबा फरीद को क्यों माना? अच्छा, बाबा फरीद की हर बात को माना? अगर बाबा फरीद एक बात में झूठ बोल रहे तो 10 बात भी झूठ बोल सकते थे भाई, झूठे आदमी को तो नहीं मानना ही नहीं था। नहीं, झूठ झूठ नहीं है ना कि एक चीज वो है कि भाई बाबा बाबा फरीद जी। फरीद ने अगर नहीं, रसूल अकरम मैं आपको बता सल्लल्लाहु रहा हूँ अलैहि ना वसल्लम कि पर आप बाबा आंसर। फरीद ईमान लाए, एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल पर ईमान लाए, और ये हाँ, उनके ईमान की बुनियाद थी। हाँ, अब हाँ, बाकी सब चीजें एक तरफ और ये चीज एक तरफ। अब आप ये नहीं कह हाँ, सकते कि 10 गुरुओं ने बाबा फरीद की बकिया बातें ले ली और इस बात में कहा नहीं यहाँ गलत है। अगर यहाँ गलत है तो हर जगह गलत है, क्योंकि दूसरी चीजें जो है वो उस एक बात के ऊपर डिपेंड करती हैं। बाबा फरीद की जिंदगी की जितनी अच्छी तालीमात है वो सारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दी हुई है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना तो वो सारी अच्छी तालीमात को भी नहीं मानना। तो हम तो ये कह रहे हैं ना सिखों से कि भाई आप अपने 10 गुरुओं को ही मान लो ना, हाँ, हाँ, उन्होंने जिनको माना उनको मानो। आप उनको भी नहीं मान रहे, आप वहीं रुक के उससे पीछे नहीं जा रहे हो। नहीं नहीं, आप अब आंसर देंगे तो मैं बता देता हूँ ना। जी। मतलब हम ऐसा नहीं कहते ना, हमारा अकीदा गुरुओं को है कि वो कुछ गलत नहीं बता सकते। हमारा भगत फरीद जी से ये नाता है कि उन्होंने उन्होंने की बहुत सारी बातें सही हैं। जो आपने कहा ना कि हजरत मोहम्मद को अपना रसूल मानते थे, वो हमारे क़ीदे में के दौरान इतना मायने नहीं रखता कि वो आपको मानना है तो मानो, नहीं माना तो नहीं मानो। इससे कोई सचखंड नहीं जाएगा, इससे इससे कोई सचखंड से रोकेगा भी नहीं। कि अगर हम हमेशा मुसलमान से कहते हैं आपको रसूल मानना है मानो, हिंदुओं से कहते हैं आपको राम तो जी को इसका वो मानना है जो मानो, बाबा फरीद का क्रिश्चियन जिक्र को। उसमें है हाँ, हाँ, गुरु ग्रंथ में, वो कौन सा वर्ष है?
आपको साइड पता है नहीं। गुरु ग्रंथ? मैं 1 मिनट रुको, मैं सेंड कर सकूँ तो। बताएं गुरु एक ग्रंथ साहिब के कौन से वाले ग्रंथ में है? आप सर्च कर देंगे गूगल पे गुरु ग्रंथ साहिब। हाँ ठीक है, एक गुरु मिनट स्क्रीन ग्रंथ साहिब की ग्रंथ है, स्क्रीन मौजूद है। इसमें क्या सर्च करना है, कौन सी गुरुबाणी करनी है, गुरु ग्रंथ क्या कौन सा वाला है, उसमें जाना है तो एक ही तो है ना। मैं कहूँगा कुरान शरीफ में, कौन सा कुरान अरे शरीफ अलग करना है? अलग गुटके होते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब के, एक ही नहीं गुटका तो नहीं, नहीं वो है। तो अलग अलग गुटके, तो वो तो हो गए ना कि एक हाँ बाणी तो वो उसमें है बताएं, रेफरेंस तो वो। बताएंगे कहाँ पे है। अबे भाई, गुरु ग्रंथ साहिब में सारी बाणी आ जाती है ना। गुटके तो मतलब एक मतलब कि अरे लिखा कहाँ से, कौन से अंग में लिखा है? अच्छा, अंग 1, अंग 2, अंग 3, अंग 4, मतलब कुछ आप पेज स्क्रीन वगैरह में तो लागू बताया। तो गुरु सही। ग्रंथ साहिब तो बहुत बड़ा है। आप मैं स्क्रीन सर शो करोगे ना, वहाँ पर आप बाबा फरीद जी सर्च करोगे तो उनकी सभी बाणी आ जाती है। मेरे पास क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब पड़ी हुई है, रखी हुई है। आप ये बताएं कौन सी, मतलब फोन में डाउनलोडेड है तो बताएं कौन से अंग में लिखा हुआ बाबा फरीद एक के मिनट बारे में। एक मिनट मैं आप मैं शायद म्यूट हो जाऊं, मैं गूगल करके आपको बताता हूँ कौन कौन से अंग में है। क्योंकि उनकी बाणी एक जगह पर नहीं है ना, कई जगह पर है। फिर हाँ तो उसका मतलब कोई रेफरेंस तो होना चाहिए ना। 1000 कुछ में अंग में थी। हाँ हाँ, मैं 1 मिनट में आपको 1 मिनट म्यूट होगा, मैं मोबाइल में डाल के दे टोटल देता हूँ। 617 अंग है मेरे पास पड़े हुए, उनमें से बताएं कौन से अंग में। छह सौ 617 से सतारह भी अंग तो ज्यादा है। वही ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, ये हजार हजार से भी ऊपर है। भाई, आपके पास कौन सा गुरु ग्रंथ है? हर एक में 1428 ही होते हैं। हाँ तो उससे भी ज्यादा है, आप बताएं मुझे कौन से वाले में। 1428 है, 1429 वैसे उन्होंने ऐड करके डाल रखा है, बताएं आप। हाँ जी, तो चलो एक देखें, मिनट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बाबा फरीद की तरफ कुछ पोएट्री के जो अशार है ना, वो मंसूब है, मैं वो सुना रहा हूँ। और फिर आप हाँ अगली मर्तबा ना रेफरेंस लेकर आइएगा बाबा फरीद का जो गुरु ग्रंथ में है। बाबा फरीद ने ये कहा कि जलवे शाह अरब है जलवे बाबा फरीद। ये हाँ इसकी निस्बत जो है ना बाबा फरीद की तरफ है, इसलिए रश्के कमर है चेहरे बाबा फरीद। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि शाह अरब कौन है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या ये गुरु ग्रंथ उनके जलवे से मेरा जलवा है। ये गुरु ग्रंथ में नहीं है। उनके जलवे से मेरा जलवा है, यानी जो कुछ भी है वो उनकी वजह से है। किनकी? शाह अरब यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो कुछ बाबा फरीद ने कहा वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कहा। यह आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी है। अब जो कुछ आपके 10 गुरुओं ने लिया बाबा फरीद से, गुरु नानक ने लिया या बाद में जो भी लोग आए हैं उन्होंने लिया, वो हाँ इसलिए हाँ लिया चूंकि बाबा फरीद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया। तो आपके गुरु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे, बाबा फरीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, गुरु नानक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे। सवाल मसला ये है कि आप लोग नहीं मानते, बस आंसर इतनी दूं सी बात आपका? नहीं नहीं, ये आंसर इसका बहुत अच्छा है मेरे पास एक और। जी। आपने बाबा फरीद जी की तो बात कर ली, गुरु गुरु ग्रंथ साहिब में तो भगत कबीर जी की बाणी है, वो तो नहीं मानते थे। क्योंकि वो तो आप उनकी बाणी पढ़ोगे, हम्म। वो तो एक तरह से मतलब बगावत थी। मतलब वो कुछ ऐसी चीजें थी जो इस्लामिक धर्म से सही मानी जाती है, बट बाबा भगत कबीर जी उनका विरोध करते हैं। बाणी तो उनके भी दर्ज है, ठीक। गुरु तो उसका तो फिर रिस्पेक्ट ये करते हैं। क्वेश्चन तो आप हमसे ना करें, ये क्वेश्चन तो फिर आप अपने मैं गुरुओं से आपको करें उसका कि भाई मैं आपको अलग अलग कॉन्ट्रेडिक्टरी लोगों के कलाम गुरु ग्रंथ में लाकर फिर क्या फायदा हुआ? मैं आपको यानी वही आंसर दे रहा हूँ ना। उसकी भी वाणी आ रही है जो बाबा फरीद के खिलाफ है, और बाबा फरीद की भी वाणी आ रही है जो कबीरदास के खिलाफ है। ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, बाबा फरीद के खिलाफ नहीं है। कुछ इस्लाम में कुछ चीजें हैं वो उनके खिलाफ हैं। और आप मुझे वो शो नहीं कर सकते हैं कि वो भक्त फरीद जी उन चीजों को मानते थे, उस चले, तरह ऐसा मानते है थे। हैरी साहब, अद्दाल्लु अलल खैरी कफाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें। हमारा काम है अपनी बात रख देना।